तक हमें किताबों में पढ़ाया गया है कि एकलव्य जैसा गुरु भक्त कोई नहीं। कभी कभी हमें लगता है कि द्रोणाचार्य जैसे विलेन हैं, वो बुरे आदमी हैं कि उन्होंने एकलव्य जैसे एक बालक का अंगूठा मांग लिया और अर्जुन को आगे करने के लिए। यही सब सुना है ना हमने, हाँ कि ना? यही सब सुना है। लेकिन इसके पीछे की एक और कहानी है जो शायद राजनीति के कारण आपको नहीं बताई गई है, और वो कहानी ये है कि एकलव्य जरासंध के सेनापति का बेटा था और अर्जुन से 15 वर्ष उम्र में बड़ा था। जिस समय एकलव्य द्रोणाचार्य जी से छुप कर विद्या ले रहा था, उस समय एकलव्य जरासंध के शस्त्रागार का स्वामी था। वो लगभग सभी शस्त्रों को चलाना जानता था और इतना क्रूर युवक था वो कि जरासंध कहता था कि मैं अपने पुत्र सहदेव को गद्दी नहीं दूंगा, क्योंकि ये पंडितों की सी बात करता है, धर्माचार्यों जैसी बात करता है। मैं अपने सेनापति के पुत्र अर्थात एकलव्य को राजा बनाऊंगा, क्योंकि ये मेरे जैसा है। 108 राजाओं की एक साथ गर्दन उतार देता था वो, इतना क्रूर व्यक्ति था। इसीलिए द्रोणाचार्य जी ने उसे अपने गुरुकुल में शामिल नहीं किया था। लेकिन हमको अब तक राजनीति के कारण यही सिखाया गया कि वो भीलों का लड़का था, आदिवासी था, इसीलिए बेचारे को द्रोणाचार्य जी ने नहीं। ये सब बातें झूठी बताई गई हैं। ये सब बातें समाज को जाति में तोड़ने के लिए करी गई हैं, ताकि सवर्ण समाज को और आदिवासी समाज को एक दूरी पैदा कर दी जाए कि ये तो छोटी कास्ट है, ये बड़ी कास्ट है, और इस तरह छोटी बड़ी कास्ट को अलग करके जाति में बांट करके अपना वोट बैंक सुसज्जित किया जाए, हिंदू को हिंदू न रहने दिया जाए। इसीलिए ये कहानी रची गई। द्रोणाचार्य जी ने अंगूठा इसलिए नहीं मांगा एकलव्य से क्योंकि अर्जुन को आगे करना था। द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से अंगूठा इसलिए मांगा था क्योंकि एकलव्य जैसा क्रूर शासक अगर द्रोणाचार्य जी की धनुर्विद्या को सीख लेता तो जब कौरव पांडवों का युद्ध हुआ तो धर्म की स्थापना में सबसे ज्यादा बड़ा रोड़ा एकलव्य ही साबित होता। और द्रोणाचार्य जी धर्म के स्थापक थे, इसीलिए द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया। और वो देना उस समय उसकी मजबूरी थी, समर्पण नहीं था, मजबूरी थी। क्योंकि अगर वो अंगुष्ठ नहीं देता है तो द्रोणाचार्य जी जो उसने और शस्त्र चलाना सीखा है उस विद्या को भी अपने श्राप से नष्ट कर देंगे, तो और विद्या भी इसके साथ चली जाएगी। इसलिए कम से कम इनका सिखाया हुआ ज्ञान जाए, इसीलिए उसने अंगूठा दिया था। ये बात हमारे बच्चों को नहीं बताई गई। इसीलिए हम आज सबसे ज्यादा कोई गुरु भक्त गिनते हैं तो इतने सारे गुरु भक्त हुए हैं। चंद्रहास का नाम हमें याद नहीं आता, प्रहलाद का नाम हमें याद नहीं, हमें एकलव्य का नाम याद कराया जाता है समाज में दूरी पैदा करने के लिए। तो ये एकलव्य और ये जो महाभारत की घटना है, जब भगवान कृष्ण ने भीम के द्वारा जरासंध का अंत करवाया, तब 108 बंदी राजाओं ने उस समय भगवान की स्तुति गाई।